Hey guys, today I'm going to tell you that how learning is fun. We are going to start with class 8, chapter 5, coal and petroleum. Okay, here we go. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some of them are man-made. So, as you know, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल इट मीन्स जो हमें नेचर से मिल रहा है वो नेचुरल है, और जो हमें मैन मेड मिल रहा है वो नेचुरल नहीं है. जैसे नेचुरल हम यूज़ करते हैं कॉटन. कॉटन नेचुरल रिसोर्सेज है, और वुड, coal, petroleum, these are natural resources, and man-made we use plastic, dyes, soap, everything that we use in daily our lives. तो वो ज़्यादातर हम कैसे यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं man-made. क्यों? क्योंकि हमें man-made की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नेचुरल से. वैसे नेचुरल की भी पड़ती है. सो यहाँ पर लिस्ट है, जैसा कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें आप अपने नेचुरल और man-made अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. सो हियर डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो क्या इस लिस्ट में आप एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स जैसी चीज़ों को डालेंगे? नहीं डालेंगे. हाँ, डालेंगे. एयर, वाटर, मिनरल्स जैसी चीज़ों को हम इसमें डालेंगे, क्योंकि वो नेचुरल है, हमें नेचुरली मिल रही है. ओके, मैन मेड में आप क्या डालेंगे? जैसे कपड़े हो गए आपके, वो मैन मेड ही हो रहे हैं, बस आपका कॉटन ही वहाँ से आ रहा है, बट बना तो इंसान ही रहे ना. और हमारे सोप, डाइज, एवरीथिंग दैट कम्स इन मैन मेड. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाएंगे. क्या एक दिन आएगा जब वाटर, सॉइल, एयर सब ख़त्म हो जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता. एयर इनएग्जॉस्टिबल है, एयर नहीं ख़त्म हो सकती है. तो जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है, तो एक बात बताइए, इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? इज़ इट अ लिमिटलेस रिसोर्स? डू यू थिंक? ऑफ कोर्स इट इज़. सो वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे पानी को. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. हम natural resources, man-made की तो बात अभी नहीं करते हैं, natural resources देखते हैं. तो natural resources को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, inexhaustible resources और exhaustible resources. जैसा मैंने exhaust का मतलब बताया, उसका मतलब है ख़त्म होने वाले, जो ख़त्म हो जाए चीज़ें. तो वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, जैसे सनलाइट और एयर, ये हमारे इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा इस टाइम एयर, सनलाइट की कोई कमी है ही नहीं, ऑफ कोर्स. और इस एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, इनकी जो होती है लिमिटेड रिसोर्स है. ये हमारे यहाँ लिमिटेड रिसोर्स इसलिए हैं क्योंकि जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स और फॉरेस्ट, अब ये सब हमारे लिए लिमिटेड इसलिए रह गए हैं क्योंकि हम जैसे कलयुगी लोग इनका भयंकर तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है. ऑफ कोर्स हमें लिमिट में करना चाहिए. अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, जो आप सबके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, हमें उनके लिए सेव करके रखना चाहिए. क्या पता ऐसा हो फ्यूचर में कि हमारे आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो शेर कैसे होते हैं, क्योंकि ख़त्म हो जाए. तो वाइल्ड लाइफ भी नेचुरल ही है, और जो कि खतरे में इस टाइम. तो ये कोई एक्टिविटी है, ये आप लोग ग्रुप एक्टिविटी आप लोग कीजिएगा साथ में. सो हियर इज़ कोल. ये दिख रहा है काला काला पत्थर, ये कोल है. ये बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर काला काला हैवी निकल कर आता है. सबने देखा होगा गांव में रोटी बनती है चूल्हे पे, तो वहाँ कोल्स का यूज़ होता है. ऑफ कोर्स कोल बन जाते हैं, और इन कोल का शहरी लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से यूज़ करते हैं. देखते हैं कैसे. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. इट इज़ हार्ड एज ए स्टोन एंड इन ब्लैक इन कलर. स्टोन के जैसा हार्ड है और कलर इसका ब्लैक है. मेरे पेन का तो ग्रीन है, बट इसका ब्लैक है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. मैंने भी बताया, फूड के लिए ऑफ कोर्स चूल्हे वगैरह में करते हैं. हम तो चूल्हे में ही करते हैं, बाकी पता नहीं कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसे तरीके भी बहुत हो सकते हैं. इट वॉज यूज इन रेलवे engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity.
सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम इसे थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, और उससे भी पहले हम इसे रेलवेज़ में यूज़ करते थे। पहले कोयले वाली गाड़ियाँ चलती थी, चक 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 चक, कोयले पे कोयला डालते रहते थे, कोयले पे कोयला डालते रहते थे, तभी धुआं निकलता था। मेहनत बहुत लगती थी और बहुत सारा इसमें कोयला जाता था, बहुत ज़्यादा फ्यूल जाता था, जिसकी वजह से आज काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और कोल को हम एज अ फ्यूल भी बहुत इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। Coal is very useful to us, very 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 useful to us. Okay guys, then see you in the next class, and if you like this video and if you enjoy this video, please like my channel and do subscribe.